वागले की दुनिया आता था तब आप कितने साल के थे? 16। यार एक बात के लिए तो तालियां बनती हैं, मतलब ये मैं 10 साल पहले तो हमने साथ में एक सिंगिंग शो किया था, उससे आप 5 साल और छोटे हो गए हैं। मतलब हालांकि 10 साल और बड़े लगने चाहिए थे, पर मतलब कहने मतलब दिखते ही छोटे हैं, गजेंद्र चौहान के टाइम के ही हैं ये भी। हंगल साहब। और कपिल, कमाल की बात यह है कि आई थिंक पहली बार योर लीडिंग लेडी वाज मी। Yes. अर्चना थी। वाह वाह। अब तो मेरा जाने का टाइम हो, क्या बात कर रही हैं आप? ये कब की बात है? एक सीरियल था आसमान से टपकी, जो मैं प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी कर रही थी, और पूरा किस्सा बताऊं? हाँ हाँ प्लीज। हमने इन्हें कास्ट किया था हीरो के फ्रेंड के अच्छा। कैरेक्टर में। लास्ट डे था पायलट का, और शाम को करीब 4 बजे मैंने अपनी ईपी को बुलाया और बोला, बॉस जो हीरो है वो इस फ्रेंड के सामने एकदम फीका पड़ रहा है। क्या बात है, वाह। एंड आई सेड दिस गाय इज ब्रिलियंट। ये उस दिन तुम गाड़ी नहीं लाए थे, शायद तुम निकल गए थे ऑलरेडी पैकअप के बाद। मैंने बोला कहाँ है, तो मैंने फोन किया इसको, मैंने बोला यू टर्न, नहीं हम कल मिलेंगे मैम, परसों मैंने कहा अभी यू टर्न कर, ऐसी क्या जरूरत है, मैंने कहा अभी आ। एंड देन वी स्पोक, ही केम होम एंड आई सेड आई वांट टू कास्ट यू इन द लीड। तो वो भी बताओ, इसने कहता लीड, देन मेरा प्राइस डबल कर दो। पैसा अपनी जगह, नहीं, ये बात है। टैलेंट अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। तो फाइनली बातचीत हो गई कि मारपीट से फिर काम बना? वो मारपीट भी कर लेती है, मतलब ऐसा नहीं है। स्वीट हार्ट एंड वी शुक हैंड्स, एंड इसने जो परफॉर्मेंस दी है, यू वर माइंड ब्लोइंग, एंड वी सॉ यू एंड रियलाइज हाउ ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह। परिवार प्रणति, आपका नाम बड़ा ही प्यारा है, मतलब बड़ा ही यूनिक है। धन्यवाद। ये आपका एक्चुअल नेम है, लोगों की जुबान साफ करने के लिए रखा है आपने, टंग ट्विस्टर। दोनों पर्पस। मतलब ये नाम अगर आप स्टीम लेके आए हो तो बड़ा क्लियरली ले, परिवार प्रणति। प्रणति। प्रणति, जी। देखा, फिर से बोल, 3 बार एक साथ बोल। परिवार प्रणति, परिवार प्रणति, परिवार प्रणति। अर्चना पूरन सिंह को मुझे साल लगा था याद करने में। नाम तो याद हो गया था, इनको समझने में 1 साल लग गया। अब समझ गया? हाँ, तो परिवार वैसे कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। ओके, तो आपको वागले की दुनिया याद है? उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, सो बट मुझे नाम याद था वागले की दुनिया। सो मेरे पेरेंट्स बहुत फॉलो करते थे, तो जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत खुश हो गए, बिकॉज वो उस टाइम एज यू सेड कि पूरा खानदान, पूरा ऑलमोस्ट पूरी कम्युनिटी साथ में बैठे। इनके शो में एक एपिसोड भी था आई थिंक, कि पूरा मोहल्ला आके घर में एक साथ टीवी देख रहे हैं। टेलीविजन नया So, वो माहौल होता था उस टेलीविजन। टाइम। हाँ एग्जैक्टली। तो दोस्तों ऐसा है कि हमारे मेहमानों से हम और भी बातें करेंगे, फिलहाल वक्त है उन्हें यहाँ बुलाने का जिनके दिमाग में वागले की दुनिया को फिर से हमारे बीच लाने का आइडिया। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शो के प्रोड्यूसर एंड राइटर मिस्टर जेडी मजीठिया और आतिश कपाड़िया। एक बार जोरदार तालियां जेडी सर और आतिश सर के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, और धन्यवाद आतिश सर, आप जेडी सर के साथ आए, नहीं तो नॉर्मली जेडी के साथ कोल्ड ड्रिंक आती है। सर बैठिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वागले की दुनिया को दोबारा आप हमारे दर्शकों के सामने लेके आ रहे हैं, जो नई जनरेशन है, जिन्होंने शायद पिछला सीजन नहीं देखा होगा, बाद में जन्म लिया होगा जिन्होंने, उनको देख के बहुत मजा आने वाला है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे पड़ोस में आ रहा है सब टीवी पे। हाँ, तो पड़ोसियों का ध्यान रखना जेडी साहब। कई पड़ोसी ऐसे भी चीनी नहीं मांगते, सीधे 100 एपिसोड मांगते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से सर ये वागले की दुनिया को वापस से नया सीजन लाने का आइडिया किसका था? आर.के. लक्ष्मण जी का। ऐसा हुआ कि हम एक शो पे काम कर रहे थे, एक मिडिल क्लास फैमिली पे काम कर रहे थे, और सब टीवी के जो बिजनेस हेड है नीरज जी, उससे एक अगली रात को बात हुई कि वागले की दुनिया एक रेफरेंस के तौर पे नाम निकला। अच्छा। दूसरे दिन ऐसे ही मैंने उषा लक्ष्मण जो उनकी डॉटर इन लॉ है, जो अभी अच्छा सारा काम संभालती है उनको ऐसे ही उनके मैसेज आते रहते थे। उनका कुछ आर.के. लक्ष्मण जी का एक एपिसोड था, तो मैंने उनको मैसेज किया, उषा जी कैसी हैं? तो उनका फ़ोन आया कि जेडी वागले की दुनिया करना है, हमारे पास कुछ एपिसोड्स है, तो कैसे कर सकते? तो मैंने कहा वो नहीं करते हैं, नया करते हैं। बोली कैसे करेंगे? बोला आप मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए। नीरज जी से बात हुई कि टाइमिंग देखे,
हम एक इसी तरह के फैमिली पे काम करते हैं। नीरज जी ने वागले की दुनिया का नाम लिया, मैंने ऐसे ही मैसेज किया उषा जी का सामने से, वागले की दुनिया करते हैं। Wow. तो हम सब ये मिलके बात सोचते हैं, तो सब कुछ एक साथ बैठ गया और 2 दिन में ये बात तय हो गई कि हम वागले की दुनिया नई सीजन करते हैं। कैसे करेंगे अभी वो तय नहीं हुआ था। आतिश को जस्ट मैंने फोन किया कि देखिए ऐसी ऐसी बात हुई। आतिश साहब 2-3 कहानियों के साथ रेडी। 3 दिन में ये सारा खेल एक साथ। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभार होता है ना, एक संकेत होता है ऊपर से। बिल्कुल। उनके सेंटेनरी साल पे वो चाहते थे कि ये हो जाए और ये हो रहा है। वाह क्या बात। सुपर। जो इन्होंने कहा, आई जस्ट ऐड टू इट कि ऑफिस में बैठते ही जैसे कि कोई ऊपर से बोल रहा है कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तो हम 6-7 कहानियां तो धड़ 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 वहीं पे बन गई। माय गॉड। फिर हम जब चैनल में गए और हमने उनको सुनाया तो बोले कि यार एब्सोल्युटली परफेक्ट क्रैक किया है आप लोगों ने। क्योंकि मुद्दा ये है कि वो वागले था एक, वो 88 का, वहाँ की प्रॉब्लम्स थी। हमने क्या सोचा कि एक वो पीढ़ी थी, एक ये पीढ़ी है और एक आने वाली पीढ़ी है जी। तो हमने क्या सोचा कि ये मजली जो पीढ़ी है उसके जरिए क्यों ना हम आज के प्रॉब्लम्स, पिछले कुछ प्रॉब्लम्स में से जो सॉल्यूशंस मिले हुए हैं उन सॉल्यूशंस को आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाए, ताकि उनकी जो नई नई प्रॉब्लम्स आएगी उसमें ये देयर आर सम यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड यूनिवर्सल सॉल्यूशंस इन द पास्ट। एक्चुअली जेडी सर, आपने दाढ़ी बड़ी कमाल की रखी है। थैंक यू। आगे चल के प्रधानमंत्री बनने का इरादा तो नहीं है? अब गुजराती भी है। पर ना मैंने जेडी सर के शोज देखे, इनके नाम बड़े बड़े होते थे, सारा भाई वर्सेस सारा भाई या बाऊ बहू और बेबी। आपका खुद का नाम जेडी है, ऐसे के छोटा नाम रखने में टैक्स कम पड़ता है जेडी सर? मेरा नाम है जमुना दास। अच्छा। तो जमुना दास ऐसे जब मैं छोटा था तो लोगों को ऐसे ही लगता था कि तो किसी बुजुर्ग का नाम होता है, ऐसा लगता है। तो मेरे स्कूल में कोई कभी मेरा पूरा नाम लेता ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे यार जमुना कहते थे, तो जमुना तो लड़की है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, समझ में भी नहीं आता था। जी। जमुना, जमनो, कुछ भी कहते थे। मेरे स्कूल के दोस्त आज भी मुझे ऐसे बुलाते तो मुझे अच्छा ही लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कॉलेज में आया, होता है ना पहले दिन कॉलेज में इंट्रोडक्शन होता है, आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। तो मैंने कहा जमुना दास। तो बोलता नहीं तुम्हारे पिताजी का नहीं, तुम्हारा नाम बताओ। मेरी कॉलेज की एक दोस्त थी, उसने जेडी बुलाना शुरू कर दिया। ये जमुना से लंबा है, तो मैं भी फिर तब से जेडी हो गया। और फिर जैसे आगे बढ़ता गया लोग जेडी कहते। जो आपने कॉलेज की आपकी जो फ्रेंड थी उसने आपको जेडी पहली बार बुलाया और इतना सीरियसली आपने उसको लिया, वो सिर्फ फ्रेंड ही थी? तुम्हें नहीं लगता हमें टॉपिक चेंज करना चाहिए? वो इग्नोर कर दिया। आते सर, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, तो आप मतलब टैलेंटेड ज्यादा है या बीइंग ए गुजराती आपका फर्ज बनता है कि पैसे बचाऊं मैं? है सर? एक्चुअली ना मैं राइटर बाय डिफॉल्ट बन गया। अच्छा जी। क्योंकि मैं जब इंटर कॉलेजिएट थिएटर वगैरह करता था तो बड़े टुच्चे से फालतू से रोल मुझे मिलते थे। तो मैंने कहा यार कोई रोल नहीं दे रहा है, क्या करो, खुद ही लिख लो। तो एक इंटर क्लास कंपटीशन में मैंने ही अपने लिए एक प्ले लिखा। अच्छा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ था, 17 साल का था, मैंने प्ले लिखा और मैंने कास्ट किसी और को किया। अच्छा जी। तो वो लोग बोले कि तू खुद अपने आप को कास्ट नहीं कर रहा है तो कोई और कैसे करेगा? ये आपकी ईमानदारी थी सर। तो एक्चुअली मुझे चॉइस दी जाए तो मैं तो सिर्फ एक्टिंग करना चाहूंगा। अच्छा जी। और क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटेड एक्टर हूँ, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं। नहीं साहब, कपिल साहब। One thing about Atish sir is I Very good think writer. I can मतलब इनसे अच्छा नरेशन नहीं दे सकता कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पता है परिवार, मेरे किसी ने बताया कि जब आतिश सर चैनल में नरेशन देने जाते हैं ना, 8-10 लोग आके बैठ जाते हैं। तो मेरे में मन में आया था कि या तो नरेशन बड़ी अच्छी देते हैं या फैल जाते हैं, 8-10 लोग इकट्ठा करने के लिए बैठते हैं। तो मुझे पूछना ही था एक्चुअली ये सवाल भी वो आपसे। नरेशन देते हैं ना तो आप घंटों बैठ के बस उनको सुनते रह सकते हैं। जब वो इतना नरेशन दे रहे थे amazing ना, मुझे नरेशन है। लक्ष्मण जी की याद आई थी। क्या बात है। कैसा लगता है आतिश सर, जिस तरह खूबसूरत लड़की, सारे सीनियर एक्टर एक साथ इतने कॉम्प्लीमेंट आ रहे होते हैं, उस समय दिमाग में क्या चल रहा है? इस वक्त तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार वो 17 साल का था तब मुझे अपने आप को ही कास्ट करना चाहिए था। लोग जो बोलते हैं एक्चुअली मेरे अंदर तो मतलब कुछ एक, माय वाइफ कॉल्स मी कि ये आ गया मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला। कभी कभी मेरा हाथ ऐसे होता है, वो आके रख देती है बिकॉज़ व्हेन आई एम राइटिंग ऐसे है। कई बार ऐसा हुआ है।
अमेजिंग। बंद करो भाई, बंद करो, 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 बंद करो भाई, बंद करो। बंद करो सपना भाई, बंद करो। क्या बंद करो? मेरे को नहीं मालूम, ये लोग रास्ते में आ रहे थे, मैंने इन लोग को ज्वाइन कर लिया। अब भाई साहब क्या बंद करना है? सपना ब्यूटी पार्लर बंद करो। अच्छा, सपना ब्यूटी थे। पहले मेरे से ही मेरा पार्लर बंद करवाएगा तू? काय को? तुम्हारे मसाज के चक्कर में मेरी तीनों की तीनों बुआ फूफा बन के घूम रही है। अरे मूछें निकल आई है उनकी। कपूए मेरे को किसी भी एंगल से टैलेंटेड नहीं लगता, लेकिन अपने शो पे आए इसको कुछ सिखाना बनता है। हाँ। जरा बाजू हटना, इनके पैर छुओ। क्यों? इनसे सीखने का है तेरे को। नहीं नहीं, गिटार नहीं सीखना है, इनसे ये सीखो, जब खुद को कुछ नहीं आता है तो कैसे काबिल आदमी को फंसा के बिजी रहने का। ठीक है? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बच्चे लोग फिर कभी मत आना है। चलो चलो, भाग रहे इधर से, बड़े। हाय हाय हाय, कैसे आप लोग? मैं बता नहीं सकती, 2 साल पहले हम लोग का शो चालू हुआ ना, तब से मेरी दिल की इच्छा थी जेडी जी आप आए इस शो के ऊपर और मैं कभी आपको साक्षात देखूं। मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है। चल झूठी गई की। हाँ, तो इनको भी पता है ये झूठ है। कुछ झूठ जो रहते हैं टीवी के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, पब्लिक को बहुत मजा आता है। मजा देने का लाइफ में मजा है, और क्या है लाइफ में? कुछ नहीं। हाय, हेलो, कैसे आप? एकदम मजे में। आप लोग का है ना वो वागले की दुनिया। हाँ, मेरे को आज तक एक चीज समझ नहीं आई अर्चना जी, क्या? ये दुनिया है किसकी? मतलब मतलब ये लोग बोलते हैं वागले की दुनिया है। हाँ। कल टीवी पे वो सनी लियोनी बोल रही थी ये दुनिया पित्तल दी। अर्चना जी की दुनिया मड दी। इन लोगों की दुनिया घमंड दी। घमंड की दुनिया कैसे? हाँ, अरे एक इंस्ट्रूमेंट बजाने को नहीं आता है लोग को, लेकिन सोशल मीडिया पे तेरे और मेरे से पहले ये लोग फोटो डालते हैं, रॉकिंग एपिसोड। काय का रॉकिंग है तुम लोग रे? खैर, हम लोग के शो पे आते हैं। हाय अंजन जी, कैसे? हाय, ये शो के बहुत फैन मेरे दादाजी की। अच्छा, दादाजी हाँ, बचपन से देखते थे ये शो। इतना पुराना शो थोड़ी ना था। दादाजी बचपन से देखते हाँ। एक सवाल पूछने का था आपको सर। जब ये शो आपका आता था तो उस टाइम पे आग माचिस से जलाते थे आप लोग के पत्थर से? सपना, ये इतना पुराना शो थोड़ी ना, अभी तो नया सीजन भी आ रहा है उनका। नया सीजन है? हाँ। अच्छा अच्छा, कभी भी मेरे को शूटिंग पे बुलाना, मैं अलग अलग टाइप का मसाज देगी आपको, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगी तो। नया 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 वागले है। कौन से? ये नया वागले? नया वागले। अच्छा, आपको मसाज दे, इनको मसाज दे सकती है ना इनके पर शो पे? दूसरे शो में कैसे जा सकती है तू? अच्छा, दूसरे का शो वाले इधर आ सकते हैं, हम लोग दूसरे का शो पे नहीं जा सकते? सर, इसी दोहरी मानसिकता का मैं पेमेंट लेती हूँ। पहले तू दोहरी मानसिकता का विरोध करती थी। विरोध से कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को, पेमेंट रहता है, पेमेंट। पेमेंट से फायदा होता है। ये काहे का सेलिब्रिटी, सेल होना चाहिए। मजा आया? वर्ड प्ले में नहीं आया ना? बहुत आया। मजा नहीं आया तो एक काम करो सर, क्या है, जोक के ऊपर जो है ना कोई भी हंस लेगा, लेकिन वर्ड प्ले पे हंस के दिखाओ अगर आप में दम है तो। मैंने इन पे डाल दिया चैनल। अभी आपके गेस्ट में दम रहेगा तो वो हंसेंगे, अब मेरे काम तो खत्म हो गया। हाँ, सुमित जी कैसे? अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया। हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू। सुमित राग 1 ना? यस यस। तो अगर आपका कोई भाई होता तो राग 2 होता वो। नहीं, मेरे को मालूम था फालतू जोक है, लेकिन मैं इसलिए बोली कि इस टाइप के फालतू जोक अभी बंद कर दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग फ्रेश माल लाएंगे अभी। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। तो अभी वो कर ले क्या अपन, वो सेल्फी वाला आइटम? सेल्फी क्यों? नहीं, मेरे को सुमित जी ने पीछे मेरे को मिले थे तो बोल रहे थे क्या? कि जब मैं स्टेज पे आऊंगा ना तो मेरे को बोलना कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ, ऐसा मेरे को बोल रहे थे। अच्छा। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे सेल्फी वाला। सबके नहीं, ऐसा कोई सामने। टेंशन नहीं, ये चीज एडिट हो जाएगी। ये जो मैं बोली एडिट होगा, शॉट यहाँ से लगेगा। 1 मिनट, एक्शन। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, मेरे को आपके साथ सेल्फी चाहिए, मिलेगा क्या? हाय सर, कैसे आप? एकदम मजे में। बहुत अच्छे सर, आपको एक सलाह दूं क्या? हाँ प्लीज। लाइफ में कभी भी आप किधर बाजी मत लगाना, क्यों? नहीं तो आप आतिशबाजी हो जाएंगे। अभी तो तूने कहा कि ऐसे जोक्स मैंने बंद कर दिए। क्यों, ये फनी नहीं था? कल मैंने सुनाया था उधर नाला सोपारा में सब बेवड़े लोग बैठते ना,
उन लोग को सुना है, वो लोग बहुत हंसे उधर। ओ हाँ, अच्छा आप लोग पी कर नहीं आए ना? ए चैनल, तुम्हारा गेस्ट लोग पी कर नहीं है, उनका प्रॉब्लम है, हंस नहीं रहे, वो लोग हंसे थे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। खैर मेरे को पीने से याद आया, जेडी साहब कैसे आप? मस्त हूँ, मस्त। अभी लुक बदल लो, क्रिसमस खत्म हो गया है। खैर भारती जी कैसे आप? बहुत सीनियर है भारती जी का, मैं आशीर्वाद लेगी। मैं बहुत अच्छी हूँ, जरा आराम से मुझसे बात करना। हाँ हाँ नहीं क्यों, क्या है ना, आप लोगों को पता नहीं है, इसकी बीवी के मैके की हूँ मैं। हाँ नहीं है वो हमारे हाँ, फैमिली वाले। इसकी बीवी की ग्रैंड मदर मेरी मदर की फ्रेंड थी, जो सिंगर्स है दोनों की दोनों। हाँ जी। इसकी सास मेरी बहुत फ्रेंड है अच्छी, और कश्मीरा है जो है वो मेरी भांजी लगती है। तो मैंने कहा जरा आराम से बात करना मुझसे। अरे नहीं मैं आराम से, मैं एक्चुअली पता है क्या, मैं आती ही आपसे बात करने वाली थी। क्या बात हाँ करूं? लेकिन मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। क्यों? मेरे को लगा छोटी बिंदी लगा के उषा उत्तप जी बैठी हैं। थैंक यू। नहीं मेरे को ऐसा बहुत लगा। बड़ी है वो, तो मुझे नहीं मैं तो आपकी बहुत फैन हूँ, बहुत thank आप तो you बहुत so सीनियर है, आपका बहुत काम देखेला है मैंने। कितना साल हो गया आपको? 40 साल हो गए। 40 साल, माय गॉड। आपने तो मतलब अनुपम खेर के सर पे बाल भी देखे रहेंगे ना? मालूम मेरे को। बहुत सीनियर है मैम। सपना हो गया तेरा, चल जा फिर अभी। अरे ऐसे कैसे जाएगी कप्पू, मेरा तो धंधा है सर। आप लोग अभी फर्स्ट टाइम आए ले। अंजन जी मेरा इधर ब्यूटी पार्लर है। ओ सपना ब्यूटी पार्लर। जी सर, और हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज देते हैं इधर, तो आपके लिए मेरे पास मसाज है। अभी आप भी इतने सीनियर है, इतने पुराने टाइम से, तो कप्पू मेरे पास क्या मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट मसाज है। इसमें क्या होता है? चाहिए। आपको वही चाहिए? हाँ वही चाहिए। हाँ बहुत अच्छा रहता है। उसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हम लोग उसको तेल लगाते हैं और फिर वो चिटकनी रहते ना, कपड़ा सुखाने वाला, वो उसके नाक पे डाल देते हैं। अच्छा, तो वो बोलता है सपना कौन कौन से टाइप का मसाज दोगे? ऐसे कौन बोलता है? ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे बोलते हैं। खैर मेरे को जाने का टाइम आ गया। वो बहुत आर्टिस्ट लोग आते हैं ना इधर, वो पंकज त्रिपाठी है ना, वो लास्ट टाइम मैं उनको मसाज दी, वो अपना त्रिपाठी छोड़ गए और मेरी लाठी उठा के ले गए। उनका भी फोन आया, वो चौपाटी पे है, बोलते उधर मेरे को सब लाठी लाठी बोल रहे हैं, तो मेरा त्रिपाठी लौटाओ। तो मेरे को भी मैं जाएगी चौपाटी पे, फिर उसको त्रिपाठी दे के अपना लाठी वापस लेके आएगी। मेरे को कितना मुश्किल से याद हुआ मेरे, बता नहीं सकती मेरे को। खैर मैं चलती है सर, है ना? आप लोग का शो आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आपको Thank you. गुड लक। भगवान करे आपका शो हमारे शो जैसा चले। अरे लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, दिखाऊं क्या? क्या? पांडे जरा दिखा। लवली सपना। My God. मैं ऐसा सोच रही थी सर, मैं शो पे 15 मिनट के लिए आती हूँ, अपना सब टैलेंट दिखा के जाती हूँ। अर्चना जी, कुछ लोग ये शो पे 1.5 घंटा आते हैं। ट्राई करो ना, कभी करो कुछ। भारती जी एक बात बताइए। बोलो। जैसे पहले एक तो आप इतने कॉन्फिडेंस और इतना दबके बोलते, बोलो। मैं डर ही जाता हूँ कि नहीं फिर कभी पूछ लेंगे कभी। ये जैसे प्यार होता है मेरा। नहीं बिल्कुल, आप प्यारी भी बहुत है मैम। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज जब इतनी बड़ी हिट हो जाती है तो लोग बार बार आपको उस रूप में देखना चाहते हैं। तो कभी आपके मन में नहीं आया यार वागले की दुनिया कर लिया, अगर नहीं करती तो आज मैं भी मिथुन दा के साथ शिफॉन की साड़ी पहन के, हैं? कभी ऐसा मन नहीं किया आपका? जैसे हमारे ना यहाँ पे हमारी सारी टीम
इंक्लूडिंग हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर, तो सब वागले की दुनिया के सब बड़े फैन हैं। बोलते हैं यार हम भारती जी और सर को आपको साथ में कोई ऐसा, क्योंकि वागले की दुनिया में ऐसा तो कुछ था नहीं ना, जैसे सुमित भाई बड़ा अच्छा गाते हैं रोमांटिक गाने, ये वो कहीं ऐसे यहाँ पे एक मजेदार ऐसा कुछ रोमांटिक गाना हम गाएं आपके लिए, ऐसे बोल रहा हूँ। आहा, भाभी, मुंह बंद कर ले। ऐसे ही देखिए, ये यही पॉसिबल हो सकता है। देखिए फिल्म में तो कहानी होती है, अंदर से आना चाहिए ना वो। तो आपको अंजन सर को देख के फील नहीं आता? अरे अभी उम्र क्या हो गई हम दोनों की, रोमांस की उम्र है क्या? नहीं है। नहीं, पर जिंदा रहना चाहिए दिल के अब अंदर जिंदा का हूँ बच्चा। मैं अंदर जिंदा भारती तो बहुत ही जिंदा दिल है। मैं अपनी जिंदा हूँ। नहीं पर एक भारती जी, एक हो जाए मजा आएगा। ये आप और एक गाना और अंजन जरा सर मजा आ जाएगा। थोड़ा सुमित भाई रोमांस। लाइव, बिल्कुल अंजन लाइव। जी, स्टार्ट कौन करो, भारती स्टार्ट जी? कर। बड़ा भारती मजा जी आएगा है। अंजन सर। आइए भारती जी। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। कम ऑन, आजा 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 क्या बात है, वागले ऑर्केस्ट्रा की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात, मजा आ गया, वाह। एक बार वागले की दुनिया की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां। आइए आइए मैम, आइए सर, आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए, बड़ा मजा आया आप सबसे बातें करके, और आपको वागले की दुनिया के नए सीजन के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेष। थैंक यू। और Thank you. हम उम्मीद करते हैं, और हम वी आर वेरी श्योर कि लोग बहुत ही पसंद करेंगे, और थैंक यू। आते रहिएगा हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कभी पहले जब कॉमेडी शोज हमारे चलते थे, तब लोग हमको मिलते थे, सर हमें सूप कॉमेडी करो, जो आप लोग किंग ऑफ कॉमेडी हो। ऐसी कोई फैंस जो होते बहुत प्यार से, भावुक होकर बहुत ज़्यादा भी उपमा देते हैं। पर मैंने बहुत सालों से जितनी भी हिंदुस्तान में कॉमेडी देखी है, लेट मी टेल यू, और ये मेरा बहुत ऑनेस्ट, कोई शो को लेके या कोई हमारे शो की वजह से नहीं है, आई बीन टेलिंग माई फैमिली ऑल्सो, कि कॉमेडी में आप लोगों का इतने सालों से हिंदुस्तान में कोई जवाब नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। कपिल, आप जैसा स्पॉन्टेनियस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, नहीं मिला। थैंक यू सर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। आपकी शुक्रिया। पूरी टीम, इट इज एन आउटस्टैंडिंग टीम, और आप बहुत लोगों की सेहत, लाइफ, सब कुछ बना देते हो। उनका जो वीकेंड की होप पे बैठा होता है एक व्यूअर, आप उसका वीकेंड बना देते हो। यू आर थैंक यू, थैंक यू, जीनियस। थैंक यू। ढेर सारी बेस्ट विशेष आपको, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। आइए सर।